क्लास 11th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने आपको जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और उनका आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में समझाया था। आज 11th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम वनस्पत जगत के अंतर्गत आज इस चैप्टर का अंतिम भाग, जिसमें हम आपको आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आवृतबीजी पादप के जीवन चक्र को बना हुआ देख रहे हैं। इसको समझने के पहले हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में जानना आवश्यक है कि आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को एंजियोस्पर्म क्यों कहा गया है, तो आइए जानते हैं आज इस चैप्टर के अंतिम भाग में आवृतबीजी पादप के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के सबसे विकसित पादप हैं, अर्थात पादपों की विकास की श्रेणी में सबसे विकसित पादपों में आवृतबीजी पादप आते हैं। आवृतबीजी पादप या एंजियोस्पर्म्स का नाम एंजियोस्पर्म्स क्यों पड़ा? एंजियोन्स मीन्स होता केस और स्पर्म्स मीन्स होता सीड, अर्थात आवृतबीजी पादप पुष्प धारण करने वाले अत्यधिक विकसित पादपों का समूह है, जिनमें बीजों का विकास फल के अंदर होता है। ये प्रायः सभी प्रकार के पर्यावरण में पाए जाने वाले पौधे होते हैं और ये प्रायः पुष्पी पादप के नाम से जाने जाते हैं। The angiospermic plants are known as flowering plants. इसके अंतर्गत लगभग 2,50,000 प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। आवृतबीजी पौधे या पुष्पी पौधे, इनमें परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिसे हम पुष्प कहते हैं। आवृतबीजी पुष्पी पादप हैं जिनमें बीज फलों के अंदर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे छोटा आवृतबीजी पौधा उल्फिया और सबसे ऊंचा आवृतबीजी वृक्ष यूकेलिप्टस होता है। आवृतबीजी पौधों से हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधियां तथा अनेक अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। आवृतबीजी पौधे आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं। आम, नीम, महुआ, पीपल, बरगद, टमाटर, गेहूं, धान, अंगूर, ये सभी पौधे आवृतबीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। आवृतबीजी का अर्थ होता है आवरण युक्त, अर्थात इन पौधों में बीज फल के अंदर स्थित होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस मीन्स होता नेकेड और स्पर्मस मीन्स होता सीड, उसमें आपने पढ़ा है कि वहाँ का बीज फल भित्ति के अंदर नहीं होता, नेकेड सीड होता है। आवृतबीजी पौधों को दो वर्गों, द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडन तथा एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलीडन में बांटा गया है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में दो बीजपत्र होते हैं, जैसे कि चना, मटर, सरसों या
सभी डाइकोटिलिडन्स होते हैं, जबकि एक बीज पत्री पौधों यानी मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में बीजों में केवल एक ही बीज पत्र होता है, जैसे धान, मक्का, गेहूं, ये सभी मोनोकोटिलिडन्स होते हैं। आइए बात करते हैं आवृतबीजी पादपों के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आवृतबीजी पादप विविध प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, मरुद्भिद आदि में पाए जाते हैं। राइजोफोरा प्रजाति समुद्री दलदल में पाई जाती है, जो कि लवणोद्भिद पौधा होता है, हेलोफाइट्स होता है। आवृतबीजी पादप एक वर्षीय एनुअल, द्विवर्षीय बाइन्युअल या बहुवर्षीय पेरिनियल साग, वृक्ष, झाड़ी आदि के रूप में पाए जाते हैं। इन पौधों में संवहन ऊतक विकसित होता है। जाइलम में वाहिकाएं अर्थात वेसल्स और फ्लोएम में चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स तथा कैंपेनियन सेल्स या सह कोशिकाएं पाई जाती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का स्पोरोफिटिक प्लांट यानी बीजाणुद्भिद पादप जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। इस तरह से आवृतबीजी पौधों के विशिष्ट लक्षणों की बात की जाए, जैसा कि अभी हमने बताया है कि इनका मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद अर्थात स्पोरोफिटिक होता है और ये जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है। इनमें ऊतक तंत्र पूर्ण विकसित होता है और इनमें पुष्प और फल बनते हैं। जनन के लिए इन पौधों पर पुष्प उत्पन्न होते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। पुष्पों के जनन अंग में नर जनन अंग पुंकेसर यानी स्टेमेंस तथा मादा जनन अंग अंडप या कार्पेल्स होते हैं। पुंकेसर में फिलामेंट और एंथर होता है और अंडप में अंडाशय यानी वर्तिका, वर्तिका स्टाइल और वर्तिकाग्र स्टिग्मा होते हैं। इस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लावर इन प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों प्रकार से हो सकते हैं। यदि पुष्प बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी होता है तो इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट में, एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। जैसा कि बताया गया कि इन पौधों के पुष्पों में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रूशियम होता है, पुमंग होता है और पुमंग पुंकेसर के समूह को कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टैमेन नोन एज एंड्रूशियम, जबकि मादा जनन अंग कार्पेल्स होते हैं और इसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीन पार्ट होते हैं। परागकोश या एंथर के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश में मियोसिस या अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। परागकण अपरिपक्व मेल गैमेटोफाइट हैं, नर युग्मोद्भिद हैं। इनका आगे का विकास अंडप में होता है। अंडप का आधारी भाग अंडाशय कहलाता है। इसमें बीजांड या ओयूल उत्पन्न होते हैं और इसी बीजांड से आगे चलकर बीज बन जाता है। बीजांड में मुख्य ऊतक द्विगुणित या डिप्लॉयड होता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन यानी मियोसिस और फिर सूत्रीय विभाजन माइटोसिस के बाद मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट विकसित होता है। अधिकांश आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मोद्भिद एम्ब्रियोसैक 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है।
इनमें से 3 प्रतिमुख कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स, 2 ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई तथा एक अंड कोशिका या एग सेल तथा 2 सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स होती हैं। परागकण विभिन्न माध्यमों जैसे जल, वायु या फिर कीटों के माध्यम से मादा पुष्प की वर्तिका की सतह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये अंकुरित होकर पालन ट्यूब या पराग नलिका का निर्माण करते हैं। इस नलिका के शीर्ष पर नर युग्मोद्भिद की जनन कोशिका विभाजित होकर 2 नर युग्मकों या मेल गैमीट्स का निर्माण करती हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में विशेषता होती है कि इनके जीवन चक्र में द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यह इनकी एक प्रमुख विशेषता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया में एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुक्त होकर जाइगोट बनाता है, जबकि दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस से संयुक्त होकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। युग्मनज से भ्रूण या जाइगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो विकसित होता है तथा भ्रूणपोष केंद्रक निरंतर विभाजित होकर त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड थ्रियन भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें क्या प्रमुख लक्षण होते हैं, इनके बारे में आपने जानकारी हासिल की है। इनके जीवन चक्र की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक मैच्योर फ्लावर है जो प्लांट्स में लगा होता है, और ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी फ्लावर होता है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में मौजूद हैं। मेल सेक्स ऑर्गन के रूप में स्टेमेंस हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में पिस्टिल मौजूद है। स्टेमेंस का पुंकेसर का ऊपरी घुंडीनुमा भाग परागकोश कहलाता है। परागकोश के अंदर पराग कणों का विकास होता है। इसमें मियोसिस होती है। मियोसिस के परिणाम स्वरूप हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन या परागकण का निर्माण होता है। ये परागकण फीमेल पार्ट स्टिग्मा की सतह पर परागण क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। यहाँ पर पहुंचकर परागकणों का अंकुरण होता है। पराग नली के अंदर 2 नर युग्मकों का निर्माण होता है। उधर अंडाशय में मियोसिस के परिणाम स्वरूप मेगास्पोर बनता है, और इस मेगास्पोर के अंदर जैसा कि अभी आपने देखा कि एग मौजूद होता है। नर युग्मकों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित होकर डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके निषेचित होकर के इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार इन पौधों में निषेचन की क्रिया 2 बार होती है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसके जीवन चक्र का विधिवत वर्णन हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे, जिससे आप ये भली भांति समझ जाएंगे कि एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल कैसे चलती है। इन पौधों में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस एक के बाद एक आती रहती है। इसी को पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। आइए अब थोड़ी चर्चा करते हैं आवर्तबीजी पादपों के वर्गीकरण के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से किया है। सभी वर्गीकरणों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, ओस्टवाल्ड टिप्पो द्वारा प्रतिपादित
पादप जगत की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार वर्ग आवृतबीजी को दो उपवर्गों डाइकोटिलिडनी या द्विबीजपत्री तथा मोनोकोटिलिडनी एक बीजपत्री में विभाजित किया है। अनेक वैज्ञानिकों ने विकासात्मक संबंधों की स्थापना के लिए समय समय पर विभिन्न लक्षणों को मुख्य आधार मानकर आवृतबीजी पौधों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण की 3 पद्धतियां दी गई। पहली पद्धति का नाम है कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरी का नाम है प्राकृतिक पद्धति या नेचुरल सिस्टम और तीसरी पद्धति है जाति वृत्तीय पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो इस प्रकार से 3 पद्धतियां वर्गीकरण के लिए दी गई हैं। उनमें से पहली है आर्टिफिशियल सिस्टम। इस पद्धति में पौधों को 1 या 2 आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धतियां कई हैं। उनमें पहला है थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम, नाम याद रखिएगा, इनकी बहुत फेमस बुक का नाम है। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर इन्होंने ही अध्ययन प्रारंभ किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में 480 पौधों को स्वभाव के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया था और ये भाग थे वृक्ष या ट्रीज, झाड़ियाँ या श्रब्स, छोटी झाड़ियाँ या अंडर श्रब्स और चौथा शाक या हर्ब्स। उन्होंने पौधों को 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधों में भी विभेदित किया था। ऐसे पौधे जिनका जीवन चक्र 1 ही वर्ष में पूरा हो जाता है। जीवन चक्र का अर्थ हुआ बीज के अंकुरण से बीज उत्पन्न करने की जो समयावधि है वो 1 साल के अंदर ही होती है। 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। द्विवर्षीय पौधों में बीज के अंकुरण से लेकर और पुनः बीज बनने तक 1 वर्ष से ज़्यादा का समय लग जाता है। तो ऐसे पौधों को द्विवर्षीय या बाइन्यूअल प्लांट्स कहा जाता है। जबकि बहुवर्षीय पौधों में कई वर्षों तक इनका जीवन काल रहता है। दूसरा कैरोलस लीनियस ने, इनकी किताब का नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक में इन्होंने पौधों को पुंकेसरों की संख्या के आधार पर 24 भागों में 24 पार्ट्स में विभाजित किया। इसे वर्गीकरण की लैंगिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। लीनियस को ही आधुनिक पादप वर्गीकी का जनक भी कहा जाता है। दूसरी पद्धति आई नेचुरल सिस्टम, प्राकृतिक पद्धति। बेंथम और हुकर, और फेमस नाम है जॉर्ज बेंथम और सर जोसेफ हुकर। इन्होंने, बेंथम और हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम, नाम अलग अलग याद रखिएगा। थियोफ्रास्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम, कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम और बेंथम और हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखी जो कि 3 भागों में प्रकाशित हुई। इनकी पद्धति पर ही भारत के बड़े बड़े हर्बेरियम आधारित हैं। इन्होंने बीजी पौधों को 3 भागों में विभाजित किया, डाइकोटिलिडनी यानी द्विबीजपत्री, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडनी। इस तरह से यह पद्धति नेचुरल सिस्टम या प्राकृतिक पद्धति कहलाती है। तीसरी पद्धति आई जाति वृत्तीय पद्धति या फाइलोजेनेटिक सिस्टम। इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण उनके विकास और जनन गुणों के आधार पर किया गया है। इस पद्धति को हचिंसन और तख्तजन ने दिया था। इस प्रकार से आज आपने चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम वनस्पति जगत के अंतर्गत इस चैप्टर का अंतिम भाग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, इनके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और इनके जीवन चक्र के बारे में आपने समझा है। आशा है आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें
समझ में आई होंगी। आज जो कुछ भी आपने सुना है, समझा है, इसे अपने नोट कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। इसी से संबंधित हम आपको शीघ्र ही एक वीडियो प्रेषित करेंगे जिसमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में विधिवत समझाने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। शेष अगले वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।